माता सबरी को रामायण के पात्रों में विशेष स्थान दिया गया है। सबरी माता ने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की भक्ति में बिताया। रामायण के अनुसार सीता की खोज करते हुए भगवान राम की सबरी से भेंट हुई थी। इसके लिए उन्होंने सालों तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतीक्षा की थी। रामायण के उस प्रसंग को तो सभी जानते हैं। श्री राम ने सबरी के हाथों से बैर खाए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर किसने सबरी माता को श्री राम की भक्ति का वरदान दिया था? क्योंकि सालों तक सबरी श्री राम की प्रतीक्षा करती थी। आखिर सबरी माता कौन थी? सबरी माता का असली नाम श्री मना था। ये भील समुदाय के सबर जाति के संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम सबरी हुआ। सबरी के पिता भील के मुखिया थे। उन्होंने सबरी का विवाह भील कुमार से तय कर दिया था। शादी से पहले कई भेड़ बकरियां को बलि के लिए लाया गया था, जिन्हें देखकर सबरी का मन विचलित हो उठा, क्योंकि उन्हें बेजुबान जानवरों से बेहद लगाव था। निर्दोष जानवर की हत्या को रोकने के लिए सबरी विवाह से एक दिन पूर्व घर से भागकर जंगल चली गई और सभी जानवरों को बचा लिया। सबरी घर से भागकर दंडकारण्य वन में पहुंची और वहां मतंग ऋषि की सेवा करने लगी। भील जाति की होने के कारण सबरी आश्रम में छिपकर सेवा करती थी। एक दिन सबरी की सेवा भावना देखकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आश्रम में सबरी को शरण दे दी। उन्होंने मतंग ऋषि से ही धर्म और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। मतंग ऋषि ने ही सबरी को श्री राम की भक्ति करने को कहा। सबरी ने सालों तक क्यों की श्री राम की प्रतीक्षा। एक दिन जब ऋषि मतंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने सबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वो एक दिन अवश्य ही उससे मिलने आएंगे और उसके बाद ही तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगा। सबरी प्रतिदिन अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगी, ताकि श्री राम के आगमन के लिए मार्ग सुलभ हो जाए। रोज ताजे फल और बैर तोड़कर श्री राम के लिए रखती और वो एक दिन आ ही गया। सबरी और श्री राम का मिलन। माता सीता की खोज में जब श्री राम सबरी की कुटिया पहुँचे तो वह भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं कि सबरी ने श्री राम को स्वयं चखकर सिर्फ मीठे बैर खिलाए, जिसे भगवान श्री राम ने भी भक्ति के वश होकर प्रेम से खाए। सबरी की भक्ति देखकर श्री राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया।